जय हिंद। मैं था का थेमाका मोहसिन रशीद टॉक। वैसे ये आदमी नया नहीं है, इसे आप बहुत बार मुसलमानों के लिए नफ़रत और बेइंतहा गिरी हुई बातें करते हुए देख चुके हैं। लेकिन हैरानी मुझे ये है कि ऐसी बातें करने के बावजूद ये आदमी खुला कैसे घूम रहा है। खैर, शायद आज की तारीख़ में इंडिया में बहुत आसान है कि आप मुसलमानों के ऊपर गंदे गंदे कमेंट्स करें, हमारी औरतों, हमारे बाप के ऊपर गंदे गंदे कमेंट्स करें। उसके बावजूद भी क्योंकि हमला मुसलमानों पे है और करने वाला एक विशेष समुदाय से है, आपको छूट मिल जाती है। लेकिन एक बात का यकीन रखिए कि आपको कितनी ही छूट मिल गई हो, लेकिन आपके पीछे आपको सज़ा दिलाने के लिए मोहसिन रशीद टॉक इस मुल्क की आखिरी अदालत और अपनी आखिरी सांस तक जाएगा। मामला है संगम टॉक्स करके एक यूट्यूब चैनल पर सुरेश चवणके के स्टेटमेंट का। हलाल से लेके हमने कई इस परिप्रेक्ष्य में सारे मुद्दों की समस्या की चर्चा की। तो मैं ऐसा मानता हूं कि क्या हलाल समस्या है, क्या हिजाब समस्या है, ये समस्या नहीं है। हलाल हिजाब ये समस्या नहीं, समस्या मुसलमान है। सुरेश चवणके सीधे सीधे ये कह रहा है कि इस मुल्क में समस्या हिजाब या हलाल नहीं है, समस्या मुसलमान है। ऐसी बातें करके ये आदमी एक मंच से खुलेआम पूरे भारत के लोगों को ये मैसेज दे रहा है कि मुसलमान जो हैं वो भारत में समस्या हैं। और उसके बाद कह रहा है कि सबको पता है कि अब आखिरी रास्ता जो है वो आमने सामने की लड़ाई है। जहां जहां संख्या में ज्यादा होंगे वहां वहां अपनी बातों की डिक्टेटरशिप ये करेंगे, करवाएंगे, करते थे। और हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया के अन्य देशों में भी यही इतिहास है। हाँ, संख्या में घट गए थे, फिर संख्या में बढ़ गए, फिर मोदी जी आ गए तो पहले 5 साल थोड़ा शांति रखा, फिर ध्यान में आ गया कि अरे इन्होंने तो अयोध्या भी कर दिया, 370 भी हटा दिया, पता नहीं अभी ये क्या क्या करेंगे। तो अब जो मोड़ अगले 5-7 साल बाद लाना था वो पहले ही ला दिया, क्योंकि अब आमने सामने लड़ाई के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं। क्या ये मुल्क के लिए थ्रेट नहीं है? क्या ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट नहीं है? क्या ये मुल्क के भाईचारे के लिए थ्रेट नहीं है? शायद हैं, लेकिन इस आदमी का नाम सुहेल नहीं सुरेश है, इसलिए यह आदमी खुलेआम घूम रहा है। ये यहीं नहीं रुका, ये खुले मंच से कहता है कि वो मुल्ला भी हलाल की बात करता है जिसकी बीवी अपने बाप के साथ हलाला करके आ रही है। मुझे समझ में नहीं आता, वो मुल्ला भी हलाल की मांग करता है, मतलब हमारी भाषा में कहे तो पवित्रता की मांग करता है, जिसकी बीबी बाप के साथ हलाला करके आती हो, हलाल कैसी होगी? कितनी गिरी हुई बात है ये पूरी औरत जात के लिए और हर एक बेटे के लिए। इस आदमी को कोई लॉजिक से मतलब नहीं है, इस आदमी को रियलिटी से मतलब नहीं है, इस आदमी को सिर्फ मुसलमान औरतों और मुसलमान बुजुर्गों पर एक लांछन लगाना है, उन्हें जलील करना है, एक मजहब के ऊपर हमले करना है और उसे नीचे गिराने की कोशिश करना है। शायद इससे इसे ऐसा लगता है कि इसका मजहब ऊंचा हो जाएगा। लेकिन मैं यकीन दिलाता हूं कि इस स्टेटमेंट पे इंशाअल्लाह ताला हम आखिरी अदालत तक सुरेश चवणके का पीछा नहीं छोड़ेंगे। मैं भारत सरकार से गुजारिश करूंगा, मैं सारे कांग्रेस रूल स्टेट से गुजारिश करूंगा। कांग्रेस रूल स्टेट से इसलिए क्योंकि बीजेपी ने तो इसे प्रोटेक्शन दे ही रखा है, वरना इसकी इतनी हिम्मत नहीं होती कि ये दिल्ली में खड़ा होकर ऐसा स्टेटमेंट दे सके। बात यह है कि कांग्रेस रूल स्टेट्स कम से कम ऐसे लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करके और सख्त से सख्त कार्रवाई करें ताकि नफरत का ये बाजार बंद हो सके और मोहब्बत की दुकान खुल सके। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं था का थेमाका मोहसिन रशीद टॉक।